लड्डू गोपाल को के साथ वही व्यवहार करें जो उचित है। कभी उन पर चिल्लाने लगते हैं, कभी उनके कान को पकड़ लेते हैं। कृपया इस तरह का व्यवहार ना करें। राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल को प्रसन्न कैसे रखें और कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल हमारे घर में प्रसन्न है या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत नहीं बल्कि थोड़ा लाड प्यार लगाना पड़ेगा। बस आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल आपके घर के सबसे छोटे सदस्य हैं और आपको भी उनसे उतना ही लाड लगा के रखना पड़ेगा जैसे अपने घर के छोटे सदस्य से रखते हैं। लड्डू गोपाल की प्रसन्नता देखने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, आपको अपने आप समझ में आएगी। अगर जिस घर में लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं उस घर में सकारात्मकता देखने को मिलती है, कलह कलेश बिल्कुल दूर रहता है, घर में खुशहाली का माहौल होता है और उस घर में लोग बच्चे के लिए नहीं तरस रहे होते हैं। लड्डू गोपाल स्वयं बाल रूप में या राधा रानी बाल रूप में मिलेंगी, पर इस घर में लोग ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बच्चा के लिए तरस रहा होता है। तो जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उन्हें स्वयं ही इन सभी चीजों को महसूस किया है। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपने भी इन सभी चीजों को अवश्य महसूस किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करें लड्डू गोपाल को प्रसन्न। लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो आप सुबह सुबह स्वयं जगाने जाएं। उनको जगाने के बाद स्नान आदि करवा करके अच्छा सा श्रृंगार करे, मौसम के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाएं। ऐसा ना हो कि गर्मी के दिनों में आप उन्हें बहुत चमक धमक कपड़े पहना के रखें जिनसे उनको गर्मी महसूस हो, ऐसा ना करें। गर्मी के दिनों में उनके लिए सूती वस्त्र जरूर बनाएं। अगर आप स्वयं ही बना सकते हैं तो आप खुद भी अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बना सकते हैं और आप उनका श्रृंगार अवश्य करें। लड्डू गोपाल श्रृंगार से अधिक प्रेम करते हैं, तो लड्डू गोपाल के श्रृंगार के रूप में आप उन्हें मोर मुकुट पहना सकते हैं, हाथ में कंगन, पैर में पायल, कमर में कमरधनी, गले में तुलसी की माला। इन सभी चीजों को ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण है उनकी बांसुरी। उनको बांसुरी अवश्य दें, उनके हाथों में बांसुरी अवश्य रखें। अब हम बात करेंगे अगला कि उनको नहला धुला देने के बाद, श्रृंगार करने के बाद अगली बारी है भोग की। तो माखन मिश्री तो उनको अत्यंत प्रिय है, तो आप अवश्य दें, किंतु अलग अलग दिनों में अपने खाना को भी बदलते हैं, वैसे उनके भी भोजन को अवश्य बदलें। कभी माखन मिश्री, कभी फल मेवे, तो कभी दूध दही, इस तरह अलग अलग ही तो खाना उन्हें यशोदा मैया खिलाती थी। तो आप भी उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान दें कि उनको आपके घर में पराया महसूस ना हो। उन्हें अलग अलग तरह की नाश्ता, ये नाश्ता था, ये खाना नहीं था, ये सुबह का जो चीज आप भोग लगाए उसमें अलग अलग चीज बनाए। एक बात और है कि त्योहार वाले दिन आप उन्हें पंजरी का भोग लगाएं। इसके अलावा दोपहर के समय में दाल चावल, कभी खिचड़ी दलिया, कभी कढ़ी चावल, इस तरीके की चीज आप अलग अलग दिनों में उनको अवश्य भोग लगाएं। अलग अलग खाना खा के जिस तरह हम लोग को प्रसन्नता होती है, बस वही प्रसन्नता आपको लड्डू गोपाल को भी देखने को मिलेगी। इसलिए उनको अलग अलग खाना अवश्य परोसे। ऐसा ना हो कि एक ही खाना को पूरे सप्ताह आप खिलाए जा रहे, बोर हो जाएंगे बेचारे। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो रात में उन्हें 1 गिलास दूध अवश्य दिया करें। दूध पीने के बाद उनको सुला दे। सुलाने के बाद वहां की लाइट बंद कर दे। बच्चे को शोरगुल पसंद नहीं होता है। हम लोग भी एक छोटे से बाल स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो इनकी बात को हमेशा ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को भी जहां सुलाएं वहां तेज तेज आवाज ना करें आप। अब हम बात करते हैं कि इन सभी चीजों के अलावा एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लड्डू गोपाल को बीच बीच में झूला झुला दें, कभी उनसे बातचीत करें, उनसे लाड लगाएं, उनसे प्यार दिखाएं। इससे भी उनकी प्रसन्नता बढ़ती है। उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। उनको हमेशा से यह महसूस कराएं कि हम और वो दोनों एक दूसरे के साथ 24 घंटे हैं। आपकी पूरी नजर ही उन पर है, तभी तो उनकी नजर भी आप पर पड़ेगी। तो आप इन सभी चीजों, छोटी छोटी सी चीजों का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल कभी आप बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई खिलौने दिख रहे हो, तो आप अवश्य लड्डू गोपाल के लिए लाएं, उनके पास रखें। उनकी अच्छी अच्छी पोशाक, उनके लिए अच्छे खिलौने, इस तरह की चीज भी जो होती है उनके मन को लुभाता है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखें।
अंत में एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं हर वीडियो में आजकल बोल रही हूँ आपसे, कि लड्डू गोपाल को के साथ वही व्यवहार करें जो उचित हो। आजकल लोग वीडियो को देख करके, अलग अलग लोगों को देख करके कभी उनको डांटने लगते हैं, कभी उन पर चिल्लाने लगते हैं, कभी उनके कान को पकड़ लेते हैं। कृपया इस तरह का व्यवहार ना करें, यह गलत है। आप अपने बच्चे की तरह उन्हें पाल रहे हो, किंतु वह भगवान है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजा कर रहे हैं, वह भगवान है। उन्हें अपना बेटा बनाकर जबरदस्ती, वैसे तो हम लोग अपने बच्चे के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करते, तो आप इस रील को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई भी असहज व्यवहार ना करें। तो अगर मेरा बात आपको बुरा लगे तो आप माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप खुद भी यह बात समझते हैं कि भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है। अगर आप किसी और को भी इस तरीके का व्यवहार करते देख रहे हैं तो एक बार मना अवश्य करें। अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो उसको देखने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन आप इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों में, ताकि हर लोग इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।